हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो मैं आज आप सभी के सामने रिश्ते की स्टिचिंग की वीडियो लाई हूँ। तो मैंने ये बॉडी का फ्रंट पार्ट लिया है और इसके बीच से हम कट लगा देंगे। और फिर हम दोस्तों 2.5 इंच की 2 पट्टियाँ लेंगे। ये दोनों 2.5 इंच की हैं और इससे हम हुक का पार्ट पहले बना देंगे। हुक वाली साइड पहले बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड करके हुक वाली साइड बनानी है। वैसे तो दोस्तों रिश्ते में बटन का यूज़ भी किया जाता है, पर मुझे हुक और आई वाला ही अच्छा लगता है, तो मैं हुक आई लगा देती हूँ इसमें। आप अपने हिसाब से मतलब बटन वाला भी इसे बना सकते हो। और अब हम इसमें कट लगा देंगे। और दोस्तों एक कपड़ा थोड़ा बहुत ही सिल्क था, तो इसे बिठाने में दिक्कत हो रही थी और इसे अच्छे से बिठाने के लिए हम इस पर सिलाई लगा देंगे। आप चाहो तो प्रेस का यूज़ भी कर सकते हो, आयरन भी कर सकते हो इस पर। तो दोस्तों ये मैंने सिलाई लगा ली है और जो मुझसे एक्स्ट्रा कपड़ा रह गया था मैं उसे अभी कट कर रही हूँ। आप पहले भी इसे मेज़रमेंट के हिसाब से लगा सकते हैं। और अब हम इस पट्टी को फोल्ड कर देंगे। जैसे दोस्तों हुक की पट्टी बनती है, ये तो आप सभी को पता ही है, हुक और आई की पट्टी कैसे बनाई जाती है, वैसे ही सेम इसको भी हम बनाएंगे। तो मैंने इस कपड़े को फोल्ड कर लिया है, ये देखिए। और हम इस पे अब सिलाई लगा लेंगे ताकि कपड़ा अच्छे से बैठ सके। तो दोस्तों अब हम इसमें ऊपर की साइड को भी सिलाई लगा लेंगे। तो दोस्तों मैंने अपनी सिलाई लगा के कंप्लीट कर दी है। ये देखिए कपड़ा थोड़ा उठा हुआ है, अभी आयरन के साथ ही बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी बन गई है हुक की पट्टी। अब हम आई की पट्टी पे ऊपर 1/2 इंच का कट लगा देंगे। इससे हमारे जो कॉलर बनेंगे ना वो आपस में अटैच नहीं होंगे, मतलब जोड़ेंगे नहीं वो आपस में, इसलिए ये कट मैं लगा रही हूँ। अब इस कट के नीचे से ही हमें दूसरी पट्टी लगानी है। ये मैंने दूसरी पट्टी ले ली है, इसे भी हम डबल फोल्ड करके ही लगाएंगे। मैंने इसे निचली साइड से स्टार्ट किया है लगाना और हम इसे हुक की पट्टी में हमने पट्टी ऊपर की साइड को रखी थी। अब हम आई में हम अपनी पट्टी को नीचे की साइड रख के सिलाई लगा लेंगे कुछ इस तरह से। अब मैंने इसमें सिलाई लगा दी है और अब हम इस कपड़े को अच्छे से इसके ऊपर बिठाएंगे। देखिए इस तरह से हम इस कपड़े को अच्छे से बिठाएंगे। ये कपड़ा ना दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया, बहुत ही ज़्यादा सिल्क था, तो मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी इसे बिठाने में। और अब हम इसे अच्छे से बिठाते हुए सिलाई लगा लेंगे। और दोस्तों हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जो है हमने 1/2 इंच का कट लगाया है, यहाँ हमें अच्छे से फिनिशिंग के साथ एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर की तरफ करते हुए सिलाई लगा लेनी है,
जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपको भी इसी तरह से ही करना है, तभी आपका कॉलर अच्छे से बनेगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरी हुक की पट्टी है और ये मेरी आई की पट्टी है, दोनों तैयार हो गई है। और इस तरह से कपड़े को इसके ऊपर मैं बाद में अटैच कर दूंगी। और दोस्तों अभी मैं गले का मेजरमेंट ले रही हूँ। तो गला मैंने 4.5 इंच के करीब रखा है, क्योंकि ऊपर भी मैंने 3 इंच की कटिंग दी थी, तो काफ़ी है इतना। अब हम नीचे से इस तरह से कपड़े को इसके ऊपर रखेंगे, अच्छे से इसके ऊपर रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। देखिए अच्छे से बैठाना आप भी कपड़े को इसके ऊपर। तो दोस्तों जहाँ तक मैंने गले का निशान लगाया था वहाँ तक मैंने कपड़े को अच्छे से अटैच कर दिया है, ये देखिए इस तरह से। और जो ये बचा हुआ कपड़ा है इस पे हम बाद में हुक और आई लगा देंगे, जिससे हमारा गला फिनिशिंग के साथ बैठेगा। ये देखिए दोस्तों, मेरा फ्रंट पार्ट तैयार है। अब मैं इसके साथ बैक पार्ट को अटैच करूँगी। सबसे पहले हम इसका ऊपर तीरे को अटैच कर देंगे। तो दोस्तों मैंने दोनों तीरे को अटैच कर दिया है। अब हम इसके बाजू को जोड़ेंगे। आप चाहो तो दूसरे तरह से भी बाजू जोड़ सकते हैं, बट मुझे इसी तरह से ही अच्छा लगता है, तो मैं इसी तरह से ही हमेशा बाजू को जोड़ती हूँ। तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था बाजू पे चुन्नट के लिए। इस जो ये हमारा रिश्ता होता है इसमें हम बाजू इस तरह से बाजू को थोड़ा स्टाइल देते हैं, ऊपर से थोड़ी प्लीट लगाते हैं हम। तो आपको जैसे मैंने कटिंग में पहले बताया था कि एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है थोड़ा, और फिर इस तरह से हम बाजू को जोड़ लेंगे। और ये देखिए दोस्तों, मैं बैक आऊँगी, डबल सिलाई दूँगी मैं, और हम इसे फ्रंट से जोड़ेंगे और दूसरी साइड जब हम ऊपर पहुँचेंगे तो हम दूसरी साइड भी प्लीट्स लगाएंगे। और दोस्तों इस तरह से हम बाजू को अटैच कर देंगे। दोस्तों आपको यहाँ समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैंने आपको जब मैं दूसरा बाजू अटैच करूँगी तो मैं वहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। ये देखो दोस्तों, ये हमारी प्लेट्स पड़ी है, आपने भी इसी तरह से डालनी है। ये मैं दूसरे बाजू को जोड़ रही हूँ। हमने बाजू को यहाँ पे बीच से जोड़ना है और इस तरह से ही प्लेट्स लगा लेनी है। मैं दूसरे बाजू को अटैच कर रही हूँ इस तरह से, और यहाँ देखिए इस तरह से हमने प्लेट्स लगा लेनी है। तो ये हमारे बाजू रेडी है। ये देखिए इस तरह से ये प्लेट्स बिल्कुल सेंटर पे आएगी दोस्तों, इस तरह से बिल्कुल सेंटर पे, ठीक है। और अब हम बाजू के फ्रंट पे आएंगे। और ये दोस्तों मैंने इसके बॉर्डर बनाने के लिए कपड़ा लिया है, जो मैंने आपको कटिंग में बताया था। और बाजू में भी मैंने आगे एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। पहले हम इसमें भी प्लेट्स लगा लेंगे, छोटी छोटी प्लेट्स लगाएंगे दोस्तों, करीबन आधा या एक इंच की। इस तरह से प्लेट्स लगा लेंगे। फिर दोस्तों प्लेट्स लगाने के बाद हम पेपर पेस्टिंग का यूज़ करेंगे आगे बॉर्डर बनाने में। आप चाहो तो बुकरम का भी यूज़ कर सकते हैं, बट बुकरम थोड़ा हार्ड होगा। पेपर पेस्टिंग या
फ्यूजिंग पेपर का आप यूज़ कर सकते हैं आगे बॉर्डर बनाने में। ये देखिए मैंने यहाँ पे भी बिल्कुल सेंटर में थोड़ी सी प्लीट्स लगा ली है। अब हम दूसरे बाजू में भी, ये मैंने दूसरा बाजू लिया है, सेम दूसरे बाजू में भी जितना मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने लिया था उतने में मैं, ये देखो मैंने इतना एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था, इतने में मैं प्लीट्स लगा लूँगी। ये सब मैंने दोस्तों आपको कटिंग में ही बताया था कि कितना एक्स्ट्रा ले लेना है, तो आप पहले कटिंग देख लेना, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आएगी, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये मैंने बॉर्डर के लिए कपड़ा लिया है, मैं 3 इंच का बॉर्डर रखूँगी और 20 इंच मेरी प्रॉपर पूरी लेंथ है बाजू की, तो मैं 3 इंच का ये बॉर्डर, ये मैंने पेपर पेस्टिंग ली है। आप चाहो तो फ्यूजिंग पेपर का यूज़ भी कर सकते हैं, बट दोस्तों मेरे पास था नहीं तो मैंने इसी से ही कर लिया, और बुकरम तो बहुत ही हार्ड हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से हम हाफ इंच लेते हुए इसे इसके ऊपर अच्छे से अटैच कर लेंगे। और हम दूसरी साइड भी बिल्कुल सेम इसी तरह से ही इसे अटैच कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों मैंने फ्यूजिंग पेपर को अटैच कर दिया है, और अब हम इन प्लेट्स के ऊपर इस कपड़े को रखेंगे कुछ इस तरह से। हम सीधी साइड से ही इस कपड़े को रखेंगे और ये कपड़ा फिर नीचे दब जाएगा फिनिशिंग के साथ और दिखेगा भी नहीं। देखो इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे और हम दोनों ही बाजू को इसी तरह से ही अटैच कर देंगे। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखना। ये देखिए दूसरे बाजू को भी हम सेम इसी तरह से ही अटैच कर देंगे। इस कपड़े को हम इसके ऊपर रखेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। तो दोस्तों ये मैंने सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम कपड़े को सीधी तरफ पलट देंगे कुछ इस तरह से, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए सीधी तरफ को हम अब अपने कपड़े को पलट देंगे और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे भी हम अच्छे से अंदर की तरफ को बिठा देंगे। देखिए दोस्तों तो दोस्तों ये मेरा बाजू बिल्कुल पूरी तरह से रेडी हो गया है। आपने इसी तरह से ही बाजू बनाने हैं। तो अब मैं बॉडी के साथ नीचे फ्लेयर का पार्ट अटैच करूँगी। ये देखिए अब मैं पहले अपनी फ्रंट पार्ट लूँगी बॉडी का और इसके साथ नीचे का फ्लेयर अटैच करूँगी। और दोस्तों हमने इसमें बहुत ही बारीकी से घनी चुन्नट डालनी है, क्योंकि रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा प्लेट्स पड़ती हैं।
और हम इन प्लेट्स को 1.5 या 2 इंच के करीब करीब रखेंगे। तो दोस्तों इसी तरह से ही हमने सारी प्लेट्स लगा लेनी है। ये मैंने फ्रंट पार्ट लिया है, बैक पार्ट में भी हमने इसी तरह से ही प्लेट्स लगा लेनी है। तो ये देखिए दोस्तों, अब मैंने इसका बैक पार्ट लिया है। सेम जैसे हमने फ्रंट पार्ट में प्लीट्स लगाई थी, सेम हम 2.5 इंच छोड़ के इसमें भी उसी तरह से प्लेट्स लगाएंगे। क्योंकि मैंने 2 या 2.5 मतलब 2 का इंच एक्स्ट्रा रखा है कपड़ा, तो हमारी चुन्नट अच्छे से दिखे, इसलिए हम 2.5 इंच कपड़ा पहले छोड़ेंगे। फिर उसके बाद हम अपनी प्लीट्स कंटिन्यू करेंगे सेम फ्रंट पार्ट की तरह। तो दोस्तों हमने डबल सिलाई लगा ली है इस पर, और हम इस कपड़े को अच्छे से बैठाने के लिए इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे फ्रंट साइड से। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरी फ्रंट साइड है। इन चुन्नट को अच्छे से बैठाने के लिए हम यहाँ पे सिलाई दे देंगे, फ्रंट और बैक पार्ट दोनों साइड पे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से अब हमारी सिलाई लगा के कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब हम दोस्तों, मैंने फ़िटिंग के निशान लगा लिए थे। जितनी आपकी फ़िटिंग है आप उतने निशान लगाकर अब हम फिटिंग की सिलाई दे देंगे। मैं बाजू से स्टार्ट कर रही हूँ। इस तरह से देखिए, फिटिंग के निशान मैंने लगा लिए थे पहले ही, वो मैं आपको दिखा नहीं पाई। तो आप जितनी आपकी फ़िटिंग की सिलाई है आप उसके अकॉर्डिंग निशान लगाएं और फिर सिलाई लगा लें। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। इस तरह से आपको सिलाई लगा लेनी है। तो दोस्तों ये मैंने डबल सिलाई लगा ली है, और सेम हम दूसरी साइड भी इसी तरह से ही सिलाई लगा लेंगे इसमें अपनी फ़िटिंग के अकॉर्डिंग। इसी तरह से ही हम सिलाई लगा लेंगे। तो दोस्तों मैंने दोनों साइड फ़िटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हम
इसमें नीचे डबल फोल्ड करेंगे। ये देखो मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है। दोस्तों आप चाहो तो इसमें पिको भी करा सकते हैं या एक फ्यूजिंग पेपर की पट्टी लगा के बॉर्डर भी बना सकते हैं। बट दोस्तों मैंने इसी तरह से डबल फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा ली थी। आप चाहो तो मतलब बॉर्डर भी लगा लेते हैं कोई, आप चाहो तो इसमें फ्यूजिंग पेपर का यूज़ करके बॉर्डर भी बना सकते हो इसका नीचे। बट मैंने इसी तरह से ही सिलाई लगा ली थी, सिलाई भी अच्छी लगती है इसमें। तो दोस्तों ये देखो मैंने सिलाई लगा ली है और हमारा रिश्ता लगभग तैयार ही हो गया है। अब हमें इसमें कॉलर लगाना बचता है और हुक और आई हम बाद में सुई धागे से अटैच कर देंगे। तो दोस्तों अब मैं आपको इस कॉलर लगाना बताऊंगी। पहले हम अपने कॉलर का मेजरमेंट कर लेंगे कि हमारा कॉलर कितना आएगा। तो ये देखिए इस तरह से ध्यान से हमें इसे मेजर कर लेना है। तो ये देखिए 8.5 आ रहा है। तो मैं अपना कॉलर 17 इंच बनाऊंगी। ये मैंने कॉलर की कटिंग खुद ही की है। अगर दोस्तों आपको कॉलर की कटिंग की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए हम इस तरह से कपड़े को कॉलर के ऊपर हाफ इंच रख देंगे। हाफ इंच पे हम सिलाई लगा देंगे और जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम बाद में कट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपने सिलाई लगा लेनी है कॉलर के ऊपर ताकि ये अच्छे से अटैच हो सके। अगर दोस्तों आपको कॉलर की कटिंग की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताना। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे काट देंगे, हाफ इंच ही हम रख देंगे। ठीक है, ये देखो मैंने हाफ इंच ही एक्स्ट्रा रखा है। और अब हम इसमें 2 कपड़े लेंगे, फिर से डबल कपड़ा लेंगे और डबल कपड़े के ऊपर हम इस कॉलर को रख देंगे और इस तरह से हम कॉलर के अकॉर्डिंग कपड़े को काट लेंगे। और इस तरह से बिल्कुल कोने कोने में साइड में इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रहे ये ज़्यादा बुकरम के ऊपर सिलाई ना आए, साइड में ही ये सिलाई लगे। तो दोस्तों इस तरह से सिलाई लगा लेंगे हम। और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी हम फिर कट कर देंगे। ये देखो इस तरह से। और दोस्तों हम कट लगा देंगे नीचे कॉलर के पास, जो मैं आपको बताना भूल गई थी। फिर हम इस तरह से अपने कॉलर को पलटेंगे। ये देखिए, ये देखो अब हम कट लगाएंगे, मैं पहले आपको बताना भूल गई थी। और इस तरह से मैंने अपने कॉलर को अच्छे से पलट दिया है। फिर आप आयरन से बिठा सकते हो और इसके साइड में हमें बिल्कुल कोने कोने में सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से बिल्कुल कोने कोने में सिलाई लगा लेनी है। दोस्तों कॉलर तो आपको बनाना आता ही होगा।
ये देखिए इस तरह से। और अब मैं इसे मेन फैब्रिक के ऊपर अटैच कर दूंगी। बिल्कुल ध्यान से दोस्तों आपने अटैच करना है। देखिए इस तरह से रखूंगी। और इसके ऊपर अब हमने इसे अटैच करना है। तो दोस्तों मैंने कॉलर पे अब सिलाई निकाली है। और अब हम अंदर की साइड को, जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा बचा हुआ है, इसे हम अंदर की साइड को करते हुए सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। और एक्स्ट्रा कपड़े को इसके हम अंदर डालेंगे, जिससे कॉलर की फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। ये देखिए दोस्तों। अच्छे से दोस्तों आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर डालते हुए सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ पे हम लास्ट में इसे पक्का कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमारा कॉलर एकदम रेडी हो गया है। और दोस्तों जो इसमें थोड़ी बहुत कमी रह रही है उसे हम आयरन से क्लियर कर देंगे। ठीक है दोस्तों। वैसे तो ये ऐसे भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, आयरन से और ज़्यादा फिनिशिंग इसमें आ जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों हमारा रिश्ता एकदम रेडी हो गया है। मैंने दोस्तों आपके लिए छोटी छोटी क्लिप्स ले रखी थी ताकि आप देख सको कि ये कैसा बना है। और दोस्तों मैंने इसकी बॉडी में बटन भी लगाए हैं, ये मैंने आपको नहीं दिखाया था। आप चाहो तो इस तरह से भी इसे डिज़ाइन कर सकते हो, ये भी अच्छा लगता है। आई होप दोस्तों आपको ये स्टिचिंग वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। तो दोस्तों अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय बाय।